अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लेट्स से कैंडिडेट की डेटा ऐड कर देते हैं। तो मैं सेशन कर देता हूँ 2K मे बी 55, बीच 55, रोल नंबर भी मैं इसका 55 कर देता हूँ और यूज़र कर देता हूँ डमी, राइट, फादर नेम भी डमी एंड देन डेट ऑफ बर्थ भी डमी, राइट, एंड देन इसको मेल चूज कर लेता हूँ, इसका CNSE भी फिलहाल मैं डमी डाल देता हूँ, ईमेल भी इसकी डमी डाल देता हूँ, लेट्स से dummy@gmail.com, कॉन्टैक्ट emergency contact एंड देन एड्रेस नो वे है। आप लोगों ने प्रॉपर डेफिनेटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी होगी। मैं तो जस्ट जो है ना वो बच्चे को एनरोल कर रहा हूँ, तो मैं इस डमी क्लास में बच्चे को एनरोल कर देता हूँ और उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो यहाँ से आज की रजिस्ट्रेशन डेट चूज कर लेता हूँ और इसका एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं चूज इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन मैं फिलहाल लेट्स सी मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर कोई इमेज अगर पड़ा हुआ है तो अब्रार प्रोफाइल जेपीजी, यप, और इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, सो यप, न्यू स्टूडेंट इज एनरोल्ड, लेट्स चेक। सो मैं ऑल, अब यहाँ पर आप लोग बाकी भी स्टूडेंट एनरोल कर सकते हो। फिलहाल हमारा न्यू स्टूडेंट एनरोल हो चुका है। मैं ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट्स पे आता हूँ, यहाँ से आ जाए एनरोल्ड स्टूडेंट्स एंड देयर यू गो, देयर इट इज, ये रहा आपका डमी स्टूडेंट, डमी क्लासरूम या डमी कोर्स के अंदर एनरोल हो चुका है। इसका स्टेटस जो है वो रजिस्टर्ड है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रोल नंबर चेंज करना है तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, या इसकी कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी है तो मैं यहाँ से एडिट करके इसको अपडेट कर सकता हूँ। करंटली ये रजिस्टर्ड है। इसी तरह से काफ़ी सारे हमारे पास स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि पास आउट कर गए हों या कैंसिल हो गए हों या ड्रॉप आउट हो गए हों, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी सिनेरियोज हो सकते हैं। सो अब मैं इस डमी स्टूडेंट को एडिट कर लेता हूँ, तो मैं इसकी एडिटिंग पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ, अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर शो नहीं हो रही जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा उसको, यहाँ पर इस स्टूडेंट का जो है वो इमेज नज़र आना चाहिए, अभी वो नज़र नहीं आ रहा। सो नेक्स्ट अपडेट के अंदर वो आपको यहाँ पर इमेज भी नज़र आएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसकी कोई डेटा एड जो है अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं अपडेट कर सकता हूँ, और साथ ही साथ इसका स्टेटस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर करंटली तो ये बच्चा जो है वो हमारे पास रजिस्टर्ड है, पर आगे चल के ये क्वालिफाई कर जाता है या ड्रॉप आउट कर जाता है या कैंसल्ड हो जाता है, राइट, वो 2 दिन आता है और कहता है कि भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वो अपनी एडमिशन कैंसिल करवा लेता है। तो आप लोग ये वाली चॉइसेस चूज़ कर सकते हो। अगर मेरा लेट्स से बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्वालिफाइड, और उसके बाद मुझे डेट देनी पड़ेगी डेफिनेटली कि कब क्वालिफाई हुआ है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कि भाई ये 9 तारीख को ही क्वालिफाई कर गया है, राइट, एंड उसके बाद मैं इसको कर दूंगा अपडेट रिकॉर्ड एंड या रिकॉर्ड जो हमारा अपडेट हो चुका है। जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट होगा तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब वो जो झंझट होता था कि भाई हर स्टूडेंट के लिए अलग से हमें सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते थे, वो अब आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे और ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हमें कोई फॉर्मेट देते हैं कि भी हमारे जो है वो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर वो इंटीग्रेट करवा सकते हैं, राइट। साथ ही साथ यहीं पर आपको नज़र आएगा मंथली रिसीट्स वगैरह। तो बच्चों ने जितनी भी रिसीट्स दी होंगी वो आप लोगों को इस जगह पे नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन और मंथली फीस कर देता हूँ, लेट्स से जनवरी के महीने की फ़ीस है और जनवरी के महीने में ही सबमिट हुई है। यहाँ पर अमाउंट मैं फ़िलहाल ज़ीरो कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अमाउंट ज़ीरो कर देता हूँ और अगर मैं इसको ऐड करूँ तो आपको नज़र आएगा कि हमारी इमीडिएटली रिसीट ऐड हो जाती है
और यहाँ पर आपको रिसीट नज़र आ जाएगी और यही रिसीट आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो और अपने कैंडिडेट को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको पीडीएफ के अंदर चेक करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ योर रिसीट। ये रिसीट की आईडी है जो कि हमेशा यूनिक रहेगी, इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। और कैटेगरी कौन सी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, मंथली फीस है, एग्ज़ाम फीस है, तो आप लोग यहाँ पर वो उसको मेंशन कर सकते हो, कब दिया गया, फादर का नेम क्या था, पर्पस क्या था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पर राइट, ये वाला अगर रिसीट आप अपने हिसाब से जनरेट करवाना चाहेंगे तो वो भी हम लोग इंटीग्रेट करके आपको दे देंगे।